पहुंच गईं। शहजादा आमिर, जो चोगे में खुद को छुपाए साए की तरह उनके पीछे चल रहा था, उनके साथ ही वहां पहुंच गया। वो मकान के बाहर रुक गया और झाड़ियों के झंड में छुपकर घर का जायजा लेने लगा। कैद खाने की सख्तियों और रात भर के तवील सफर ने बहनों को निढाल कर दिया था। वो घर में दाखिल होते ही शदीद थकन के बायस गहरी नींद की आगोश में चली गईं। बाहर खड़े शहजादे आमिर ने जब देखा कि तमाम बहनें सो चुकी हैं, तो उसने उस मौके का फायदा उठाया। निहायत आहिस्तगी से दरवाजे को धकेला और दबे कदमों घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में लकड़ी का एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था, जिसमें किसी जमाने में अनाज रखा जाता था। शहजादा उस ड्रम के अंदर छुप गया। उसमें एक छोटा सा सुराख था, जहां से वो उन पर आसानी से नजर रख सकता था। सुबह का सूरज निकलते ही तमाम बहनें एक एक करके बेदार हो गईं और मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों में मसरूफ हो गईं। रिदा और नौशीन बाहर निकल गईं और जानवरों की देखभाल करने लगीं। फिजा और आयशा ने बाजार का रुख किया और मुस्कान और गुलनाज घर के कामकाज में मसरूफ हो गईं। शहजादा आमिर सुराख से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था और बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था, मगर उनमें से किसी एक ने भी शहजादे का कोई जिक्र तक ना किया। वो बस खामोशी और मेहनत से अपने रोजमर्रा के काम निपटाती रहीं। रात हुई तो सब बहनों ने मिलकर खाना खाया और सो गईं। जब हर तरफ गहरी खामोशी छा गई, तो शहजादा आमिर निहायत खामोशी से ड्रम से बाहर निकला, बावर्ची खाने में जा पहुंचा। वहां उसने बचा हुआ खाना खाया और किसी भी आहट के बगैर दोबारा उसी ड्रम के अंदर आकर छुप गया। अब ये शहजादे का रोज का मामूल बन चुका था। वो दिन भर छुपा रहता और उन पर नजर रखता और रात को बाहर निकलकर बचा हुआ खाना खाता। वो दरअसल किसी ऐसे पुख्ता सबूत का मुंतजिर था जिससे ये साबित हो सके कि वो वाकई उनका बछड़ा हुआ सगा भाई है, या फिर ये सब कोई मक्कारना चाल थी जो उन्होंने महल की दौलत के लालच में चली थी। दिन गुजरते गए, मगर बहनों ने कभी ऐसी कोई बात न की। वो बस अपनी सादा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने में मगन रहीं। आखिरकार कई दिन गुजरने के बाद शहजादे ने सोचा कि इस तरह छुपे रहने से उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। उसे खुद ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा। एक शाम जब तमाम बहनें अपने अपने कामों के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी, शहजादा आमिर बाहर निकला और निहायत होशियारी से घर के कोने कोने का जायजा लेने लगा। वो अलमारियों और दराजों को टटोलने लगा, मगर उसे कोई सुराग ना मिल सका। अचानक उसकी नजर कोने में रखे हुए एक संदूक पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उस संदूक के अंदर से उसे एक तस्वीर मिली। वो तस्वीर एक 5 साल के मासूम बच्चे की थी, जिसके नक्शो निगार बिल्कुल उसी तस्वीर जैसे थे जो शाही महल में शहजादे के अपने कमरे में लगी हुई थी। ये देखकर शहजादे आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि किस तरह उसने अपनी मासूम बहनों पर लालच का इल्जाम लगाया और उन्हें कैद खाने की तारीकी में धकेल दिया। वो अभी इसी गहरे पछतावे और जज्बात में डूबा हुआ तस्वीर को सीने से लगाए रो रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और तमाम बहनें घर के अंदर दाखिल हो गईं। शहजादे को सामने खड़ा देख उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। उन्होंने समझा कि शायद शहजादा उन्हें दोबारा पकड़कर महल के इसी हौलनाक कैद खाने में डालने के लिए आया है। उनको यूं खौफजदा देखकर शहजादे आमिर ने रोते हुए आगे बढ़कर कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहुंचान ना सका। शहजादे ने अपनी आंखों के आंसू पूंछते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि किस तरह उस रात उसका दिल तड़पा था, कैसे उसने भेस बदलकर कैद खाने का ताला खोला था और किस तरह वो इतने दिनों से छुपकर उनकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था ताकि सच्चाई का पता लगा सके। उसने वो तस्वीर उनके सामने रखी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ही बहनों को पहचानने में अंधा हो गया था।
اور تم پر شک کرنے کا گناہ کر بیٹھا۔ یہ تصویر گواہ ہے کہ میں ہی تمہارا وہ بچھڑا ہوا بھائی ہوں اور تم سب میری بہنیں۔ شہزادے عامر کی یہ جذباتی اور سچی گفتگو سن کر بہنوں کے دلوں سے خوف کا ہر سایہ مٹ گیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سب آگے بڑھیں اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ برسوں کی جدائی کا غم اس ایک لمس میں بہہ گیا۔ اس کے بعد شہزادہ عامر اپنی بہنوں کو پورے احترام اور شاہی شان و شوکت کے ساتھ واپس اپنے محل میں لے گیا، جہاں وہ سب بہنیں محل کی مقتدر شہزادیاں بن گئیں، جنہیں ان کا کھویا ہوا مقام مل چکا تھا۔ وہ سب محل کے پرشکوا ماحول میں ہمیشہ کے لیے امن و اتحاد کے ساتھ رہنے لگے۔